एक हॉस्पिटल में सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं हो रहा था, वहाँ पे एक कमरे में ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जो कि करीब 3 बजे जब हॉस्पिटल के स्टाफ कुछ जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे दरवाज़ा बंद देख के डॉक्टर के पास फ़ौरन जाते हैं और कहते हैं कि बहुत उस कमरे से शोर शराबे की आवाज़ आ रही है। तभी डॉक्टर जब फ़ौरन जाता है उस कमरे की तरफ और जैसे ही उस कमरे को खुलवाने का प्रयास करता है, जैसे ही कमरा खुलता है तो वहाँ पे देख नज़ारा जो है वो हर कोई आश्चर्य रह जाता है, क्योंकि जैसे ही वो कमरा खुलता है तो वहाँ पे एक नहीं दो डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। और जैसे ही ये डॉक्टर ये देखते हैं तो खुद घबरा जाते हैं और तुरंत जो है वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन करने के बाद जैसे ही पुलिस आती है, इस पर कार्रवाई करती है। कार्रवाई करने पे जैसे ही पुलिस इस कहानी का, इस जो पूरा घटना हुई उसकी जब जांच पड़ताल करती है और जब पूरा न्यूज़ सबके सामने आती है, तो वाकई हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है और सोचने में मजबूर हो जाता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं पूरी घटना कहाँ से शुरू हुई और कैसे इसका अंत हुआ। वो दोनों डेड बॉडीज़ किसकी थी और किसने उस कमरे का जो है वो दरवाज़ा खोला। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट के थ्रू अपनी राय जरूर लिखिएगा। ये घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले की है और यहाँ पे जो है वो एक जो है फैमिली की कहानी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में ये यहाँ पे एक फैमिली जिसमें परशुराम और उनकी पत्नी रहती थी जिसका नाम लक्ष्मी था और उनके 2 बच्चे रहते थे छोटे छोटे। परशुराम के पास कोई ज़मीन ज़्यादा कुछ था नहीं, अपना जो है भरण पोषण कैसे भी कैसे मजदूरी दिहाड़ी करके वो चुकाता था, अपनी पत्नी का पेट पालता था। पर जैसे ही उसके यहाँ 2 बच्चे आए तब उसकी पत्नी ने एक दिन कहा कि हमारा तो जीवन कैसे न कैसे चल जाएगा, पर ये दोनों बच्चों का भविष्य जो है वो इतने से नहीं होगा और भविष्य जो है वो बेकार हो जाएगा अगर हम अच्छे स्कूल में ना पढ़ाएं या अच्छी भविष्य जो है इनको अच्छी सीख ना दें, जिसके लिए हमको कहीं ना कहीं पैसों की अत्यंत आवश्यकता रहेगी हर समय। तो क्यों ना यहाँ पे गांव में रह के कुछ नहीं होने वाला है, तो क्यों ना आप जाइए और शहर में कोई काम काज ढूंढिए। तब परशुराम को भी ये बातें सही लगती हैं और वो 1 हफ्ते के बाद ट्रेन की टिकट कराता है और दूसरे शहर चला जाता है कमाने पैसा, ताकि उसके बच्चों का जो भविष्य है वो बन जाए। तब यहाँ पे जो है उसके घर में लक्ष्मी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे जो हैं वो रहते हैं और परशुराम शहर चला जाता है। शहर जाने के बाद वो जो है एक ड्राइवर का काम मिल जाता है जिसमें उसका गुजारा बसर होने की उसको तनख्वाह मिलती है। उसमें वो 1-1.5 महीना लगातार काम करता है जिसमें उसको तनख्वाह मिलती है और वो अपने घर भिजवाता है। ऐसे ही उसके दिन जो है वो बीत रहे थे, तभी उसको जो है एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम नूरी रहता है, जिसकी उम्र करीब 22 से 23 साल रहती है और उससे मुलाकात होती है जो कि वो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। तो यहाँ पे जो है परशुराम की जो मुलाकात है वो नूरी से होती है और नूरी की उम्र जो है करीब 22 से 23 साल की रहती है और वो जब ड्राइवर का काम करता है तो उसको रोड में आए दिन नूरी जो है वो मिलती है। वैसे ही उसको जो है नूरी जहाँ उसका घर है वहाँ जाने के लिए वो हमेशा जो है उससे लिफ्ट मांगा करती थी। ऐसे ही इनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती देखते देखते 1-1.5 महीने बाद इनका जो है वो प्रेम प्रसंग चालू हो गया। पर यहाँ पे परशुराम ने बिल्कुल भी नूरी को ये बताया नहीं कि उसकी पहले शादी हो चुकी है, उसका घर कहाँ है, ये सारी चीज़ों से उसको अवगत नहीं कराया और वो जो है प्रेम प्रसंग में रहा। ऐसे ही 2 से 3 महीने चलता रहा और अच्छा प्रेम प्रसंग रहा। नूरी जो कि एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर अवस्थी के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी, तभी उसने बताया एक दिन परशुराम से कि डॉक्टर अवस्थी ने मुझे कहा है कि कुछ दिन तुम यहाँ पे काम कर लो मेरे घर में, उसके बाद तुम्हें मैं एक अपने हॉस्पिटल में जो है वो नर्स की जगह में रखवा दूंगा, जहाँ तुमको एक रहने का रूम भी मिल जाएगा जिसमें तुम्हारा किराया नहीं लगेगा, तो तुम्हारी काफ़ी अच्छी जो है इनकम भी होने लगेगी और काफ़ी तुम्हारा पैसा भी बचने लगेगा। पर उन्होंने कहा है इसमें 2-3 महीने लगेंगे, जो कि नूरी ने ये परशुराम से कहा। परशुराम जो है इस बात को समझता है, सुनता है और कहता है कि ठीक है, अच्छा है, जब वहाँ रहने लगेगा तुमको, वहाँ जब कमरा मिल जाएगा तो क्यों ना हम दोनों साथ में ही रहेंगे। तो नूरी को ये बातें ठीक लगती हैं और जैसे ही वो उससे 1-2 बार अकेले में मिलती है
तो परशुराम उसके साथ जो है वो उसके शरीर को, उसकी बॉडी को टच करता है, जिसमें नूरी जो है इस पे आपत्तिजनक जो है जो है जताती है और कहती है कि अभी नहीं, जब हम शादी कर लेंगे उसके बाद ही हमको ये सब करने में सही लगेगा, क्योंकि हम ये सब शादी के पहले नहीं कर सकते हैं। जिसमें परशुराम को ये कहीं ना कहीं लगने लगा था कि नूरी से जो है वो शादी करनी ही पड़ेगी। और जैसे ही उसको नर्स की नौकरी मिल गई और उसको हॉस्पिटल में रहने का मिल गया, तब नूरी जो है वो उसके साथ शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद दोनों साथ में हॉस्पिटल में ही रहते हैं। इधर जो है वो परशुराम अपनी पहली ज़िंदगी के बारे में, पहली शादी के बारे में कोई भी बातें जो है वो नूरी को नहीं बताता है। और नूरी भी 1-1.5 साल ऐसे ही बिता देती है। बीच बीच में वो अपने गांव जाता था, पर नूरी को वहाँ साथ में नहीं ले जाता था। और इसी तरीके से जो है 1-1.5 साल बीत गए। 1.5 साल बीतने के बाद उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी के जन्म में परशुराम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और पूरे हॉस्पिटल में जो है उसने खूब जो है मिठाई बंटवाई, खूब उसने नाचा और काफ़ी खुशी जाहिर की। जाहिर करने के बाद इस तरीके से ही ज़िंदगी जो है वो हमेशा चल रही थी। और उधर जब उसकी पहली पत्नी लक्ष्मी जब पैसे मांगे, तब यहाँ पे परशुराम हमेशा उससे कुछ ना कुछ ऐसे कह देता था कि मुझे अभी तनख्वाह नहीं मिली, या मैंने काम छोड़ दिया है, या कुछ भी उससे बहाना मार देता। और कभी भी उसको पैसा देना एकदम से बंद ही कर दिया था, कभी उसको पैसा नहीं देता था। और इधर नूरी को अब जब उसकी बेटी हो गई, तब उसको कहीं ना कहीं लगने लगा कि परशुराम जो है वो उससे कुछ ना कुछ ऐसा छुपा रहा है। 1-2 बार उसने पूछने की भी बहुत कोशिश की, पर परशुराम ने बिल्कुल भी इससे जो है इनकार कर दिया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई बात जो है वो तुमसे नहीं छुपा रहा हूँ। ऐसे ही चीज़ें चलने लगी। पर यहाँ पे अब जो है वो नूरी और परशुराम के बीच आए दिन जो है वो लड़ाई झगड़े होते थे। और कहीं ना कहीं नूरी को अब शक भी होने लगा था, क्योंकि वो छुप छुपा के कभी कभी लक्ष्मी से बात करता था, जिससे के कारण नूरी को अब शक होने लगा था। पर यहाँ पे एक दिन परशुराम से कहती है कि तुम्हारे जितने भी जगह जमीन या जो कुछ भी है, मुझे ऐसा डर लगता है कि तुम कभी हमको छोड़ के न चले जाओ। अगर तुम छोड़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। तब यहाँ पे परशुराम कहता है कि ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। तब वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम पे जो है अब जो है एतबार नहीं। अब तुम जो है जितने भी ज़मीन है या तुम्हारे पास कुछ भी तुम्हारे नाम का है, प्रॉपर्टी जितनी भी है, वो सब तुम मेरे नाम कर दो, तभी मुझे यकीन होगा। तब यहाँ पे परशुराम कहता है कि तुम्हें पता है मेरे नाम पे कुछ नहीं है। तब वो कहती है कि तुम्हारे नाम पे गाड़ी है जो तुमने निकलवाई थी, जिसको तुम चला रहे थे। तब वो कहता है कि अगर मैं वो गाड़ी तुम्हारे नाम कर दूंगा तो क्या तुमको यकीन हो जाएगा। तो नूरी कहती है कि बिल्कुल यकीन हो जाएगा। तब परशुराम उसको यकीन दिलाने के लिए वो गाड़ी भी नूरी के नाम कर देता है। उसके बाद इन दोनों का झगड़ा कुछ दिन के लिए टल जाता है, पर फिर से नूरी और परशुराम के आए दिन जो है वो झगड़े होते थे। एक दिन लक्ष्मी जो है उसको फ़ोन करती है और कहती है कि यहाँ पे आप आ जाइए, गांव में आपका कुछ काम है। और यहाँ पे जो है वो चला जाता है परशुराम अपने गांव लखनऊ। और लखनऊ जाने के बाद जैसे ही 1-2 दिन रहता है, तभी नूरी का एक दिन रात में फ़ोन आता है और कहती है कि मुझे बहुत बुरा सपना आया और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, तुम फ़ौरन लखनऊ जो है तुम फ़ौरन शहर आ जाओ लखनऊ से। और वो बिना कुछ सोचे समझे फ़ौरन ही उसी वक्त ट्रेन पकड़ता है और नूरी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही देखता है कि नूरी सही सलामत है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, पर नूरी जो है वो परशुराम को देख के खुश हो जाती है। तब यहाँ पे परशुराम को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने मुझे झूठ बोल के बुलाया है, मुझे गांव में बहुत ज़रूरी काम था जो कि तुमने ये किया। तब वो कहती है कि मुझे बहुत बुरा सपना आया था जिससे मैं डर गई थी, इसीलिए मुझे लगा तुम कहीं मुझे छोड़ के न चले जाओ, इसके लिए मैंने तुमको फ़ोन किया और तुमको बुला लिया। यहाँ पे इस हर वक्त जो है इन दोनों के बीच में बहस होती थी। तब एक दिन फिर से लड़ाई होती है, जिसमें परशुराम कहता है कि तुम्हारे दोनों बहनों का काम है, जो कि हम दोनों के बीच काफ़ी टकरार हो रही है। तब जब वहाँ पे उन दोनों की शादी हुई थी और जब हॉस्पिटल में इन्होंने अपना कमरा जो है वहाँ रहना चालू किया था, तो उसी शादी के दौरान ही नूरी की दोनों बहनें जो उससे छोटी थी, वो दोनों भी उसके साथ रहती थी। परशुराम को लगता था कि परशुराम के पेट के पीछे नूरी को जो है दोनों बहनों ने मिल के बहुत भड़काया है, इसीलिए नूरी जो है वो उससे आए दिन लड़ाई करती रहती है। एक दिन ऐसे होता है जिसमें
खाना पीना हो के रात का खाना पीना सभी लोग खाते हैं और उसके बाद जैसे ही सोने जाते हैं फिर से नूरी और परशुराम की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई बहुत ज़ोर शोर से होती है जिसमें 12-1 बजे जो है आए दिन की तरह हर कोई उसको इग्नोर करता है। और वहाँ पे रात का टाइम था जिसमें रात के टाइम में 3 ही स्टाफ थे और स्टाफ में 3 जो है वो उनकी लड़ाई से अवगत थे, जानते थे कि वो लड़ाई जो है आए दिन करते हैं, सोच रहे थे कि डेली का जो पेशा है उसी तरीके से लड़ाई हो रही है। पर यहाँ पे परशुराम की और नूरी की उस दिन काफ़ी जोर से जो है लड़ाई हो रही थी। 12 बजे से 3 बजे रात तक जो है इन दोनों की लड़ाई हुई और अचानक से शोर आना बंद हो गया, जिसमें सभी स्टाफ को ऐसा लगा कि शायद है कि अब लड़ाई बंद हो गई है। यहाँ पे एक स्टाफ जब जाता है उस कमरे की तरफ और कमरे को खटखटाता है तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है। तब यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से उसको जो है उसको पीटना चालू कर देता है, तब भी वो कमरा नहीं खुलता है। तब यहाँ पे एक स्टाफ जाता है डॉक्टर के पास और कहता है कि वहाँ से पहले शोर शराबा हो रहा था और अब कोई आवाज़ देने पे भी नहीं उठ रहा है। तब वहाँ पे डॉक्टर जाते हैं और उस दरवाजे को तुड़वाते हैं। जैसे तुड़वाते देखते हैं कि परशुराम जो है वो बेड में बैठा हुआ है और जो दो सामने डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, जिसमें कि एक नूरी की डेड बॉडी है और एक उसकी बच्ची की डेड बॉडी है, जिससे ना सिर्फ उसको दोनों को मारा गया है, उनका दोनों का गला भी रेता गया है, जिसमें पूरे फर्श में खून खून पड़ा हुआ था। ये देख के डॉक्टर भी डर जाते हैं और वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस जब इस सब चीज़ की छानबीन करती है और परशुराम को बुलाती है, तब परशुराम कहता है कि नूरी ने मुझे जो है वो जहर दे दिया है। जैसे ही इतना कहता है तो पुलिस वाले बिना रिस्क लिए फ़ौरन ही परशुराम को हॉस्पिटल में भिजवाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। पर यहाँ पे जो है वो परशुराम जो है वो पहले ही मर चुका रहता है, हॉस्पिटल जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसमें जब जो है वो पुलिस फिर से छानबीन कुछ करती है, जिसमें उसको पता चलता है कि परशुराम ने जो है पहले दोनों अपनी पत्नी और बच्ची दोनों का कत्ल किया और उसके बाद खुद ही जहर पी गया। यहाँ पे परशुराम की जब पहली पत्नी के पास ये संदेश जाता है तो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा और चीखने चिल्लाती है, रोती है और बोलती है कि मुझे इस सब चीज़ों में यह इतना कुछ हो गया, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि उनकी दूसरी शादी भी हो गई है, इसीलिए वो लगता है कि हमको पैसे देना बंद कर दिए थे और आए दिन कोई ना कोई बहाना बना के हमेशा कट लेते थे। यहाँ पे जो है इतना कुछ हो गया, मुझे इस सब चीज़ों में कोई जानकारी नहीं मिली। इस तरीके से जो है परशुराम की एक छोटी सी गलती से पूरा 2 परिवारों को जो है वो पूरा जो है भविष्य वो ख़त्म हो गया। और इस तरीके से परशुराम की एक इच्छा के कारण जो है परशुराम के अपनी जो ख्वाहिश है उसके कारण दोनों परिवारों की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी। इस पूरी घटना में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।